अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मी सर अब्दुल समद सिद्दीकी ऑफ वर्चुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वेलकम यू टू स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिंग फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन ये आज शुरू करते हैं टॉपिक। अच्छा, इसमें जो है पहले तो ये समझ लें कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, y+4 z+8। मतलब एक्सप्रेशन में बस आप एक्सप्रेशन इस y और z की वैल्यू आप खुद पुट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, या दी हुई होती है पुट करने को। इस y और z की वैल्यू निकाल नहीं सकते इस एक्सप्रेशन से। इन शॉर्ट इसमें कोई इज इक्वल टू वगैरह नहीं होता, जबकि इक्वेशन में इज इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है। पता है, इज इक्वल टू होना एसेंशियल है फॉर एन इक्वेशन। एक्सप्रेशन के लिए इज इक्वल टू नहीं होता ही नहीं है एक्सप्रेशन में। इज इक्वल टू ये भी एक एक्सप्रेशन है, x² + 4x। हाँ, मैं इसके आगे अगर जीरो या कुछ लगा दूं तो इट विल बी कॉल्ड एन इक्वेशन, बट अभी जीरो नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसी पे असल में यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन पे डील कर रहे हैं। इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो एक्सप्रेशन को डील कर लेते हैं पहले। इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन में बहुत कम चीजें हैं, वो मैं बता दूंगा क्या क्या है। अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक्सपैंड हम करेंगे। एक्सपैंड मतलब कि खोलेंगे, ओपन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो ये समझ लें कि अगर x लिखा है और ब्रैकेट में 2x लिखा है तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से 2x²। इसी तरह अगर x+2 लिखा है एंड x+1 लिखा है तो इसका मतलब है ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दो एक्सप्रेशन है ना, तो दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एक्सपेंशन में। सिंप्लीफिकेशन पे अभी फोकस नहीं है हमारा, सिर्फ एक्सपेंशन पे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 2+x से। मैं वही ले लूं, रुक जाओ। x मल्टीप्लाई हो रहा है 2+x से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहले x मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2x आएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा x से। तो x मल्टीप्लाई बाय x x² होता है। x² और 2x में क्या फर्क होता है, x+x 2x होता है, x+x 2x होता है, while x मल्टीप्लाई बाय x x² होता है। ये फर्क है 2x और x² में। सही है। अब आते हैं, अगर x+y मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2x+4z से, तो x मल्टीप्लाई होगा पहले 2x से जाके 2x² आएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा 4z से जाके 4xz आएगा। 4xz लिखना, 4zx इससे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, गलत नहीं है, गलत नहीं है। 4xz इससे लिखते हैं क्योंकि x कम बिफोर देन z इन द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट को ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज लैग कर रही थी तो दोबारा सुन लो। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 2x आ रहा है, और x मल्टीप्लाई हो रहा है x से x² आ रहा है। x और स्क्वायर और 2x का फर्क क्या है, x+x 2x होता है, while x मल्टीप्लाई बाय x x² होता है। ये बात समझ आ गई। अब आते हैं भाई दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे x+y मल्टीप्लाई हो रहा है 2x+4z से, तो x मल्टीप्लाई होगा पहले 2x से, तो 2x² आएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा 4z से, तो 4xz लिखना। यहाँ पे मैं रिकमेंड ये करूंगा xz लिखना, क्योंकि x कम बिफोर देन z इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये कर लिया। अब y की कहानी करते हैं। तो y की कहानी किस तरह होगी, अच्छा y की कहानी इस तरह होगी। y को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे, y को पहले मल्टीप्लाई किया 2x से, 2xy आया,
और फिर y को मल्टीप्लाई किया 4z से तो 4zy आया। 4zy भी लिख सकते हो, 4yz भी, लेकिन बेहतर ही होगा y को पहले लिखो z से। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। अब इसमें और बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फिक्र की बात ही नहीं है, आसानी से होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रफ वर्किंग है, तो रफ वर्किंग कर रहा हूँ वो नोट्स में मिटाता जाऊंगा। अब देखते जाना, एक्स स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 2yz से, तो 2x² आ जाएगा। बाकी सारी चीज ऐसे ही आ जाएंगी, बस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ही बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इससे, फिर 4xy इससे, फिर 3xy, फिर कंफ्यूज होते रहोगे किससे कहाँ तक कर दिया है और किससे करना है, तो एक एक को लेके चलना। अब इसी पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया, दूसरे के ब्रैकेट से, फिर 3x² था और x² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x² मल्टीप्लाई बाय x², यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती है, x² मल्टीप्लाई बाय x² x की पावर 4 हो जाती है। अगर लॉजिकली नहीं समझ आ रहा तो यूं देख लो, 3x मल्टीप्लाई बाय x, ये x² होता है, और x² क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय x। कितने x हैं, 1 2 3 4, 4x हैं, तो 3x की पावर 4। अब इसके बाद x² मल्टीप्लाई होगा किससे, 4x² y², तो 4x की पावर 4 y² ऐसे ही आ जाएगा। 4xy मल्टीप्लाई होगा 2yz से, तो 4 2 8, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो गए आपस में, साइन प्लस प्लस है दोनों तरफ प्लस ही आएगा, 8 आ गया। फिर x मल्टीप्लाई हुआ y से xy, और y ये वाला y भी मल्टीप्लाई होगा y से, तो xy², और xy² मल्टीप्लाई होगा z से, तो xy² z। अब उसके बाद एक बार मैंने एक गड़बड़ की है, मैं ये मिटा देता हूँ ना, कंफ्यूजन। हाँ भाई, तो पहले ये x² हो चुका था सबसे, ये मैंने दिखा दिया था। अब ये हो रहा है, ये हो गया इससे, फिर 4xy होगा 3x² से, तो 4 3 12, फिर x मल्टीप्लाई होगा x² से x³, फिर y इसी तरह आ जाएगा। अब उसके बाद 4xy मल्टीप्लाई होगा 4x² y² से, तो 4 4 16, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x² 16 x³, और y मल्टीप्लाई बाय y² y³। क्यूब वो होता है, y की पावर 3 जब होती है तो क्यूब होता है। ये कहानी समझ आ गई। अब आखिरी बच्चा -3xz, मैं मिटाते से जाओ, कंफ्यूज ना हो, रेडी से कर रहा हूं ना। हाँ, कोई सवाल है तो पूछ लो। अब -3xz मल्टीप्लाई होगा 2yz से, पहले तो साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस लगा दिया। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा याद रखो साइन, एक मिनट रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमेशा याद रखो पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। कांस्टेंट भी कहते हैं ना नंबर को, क्योंकि उनके वैल्यू चेंज नहीं होती। 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट से मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स। इस तरह के ऑर्डर में चलो, ऑर्डर बिगड़ भी गया तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन सही रहता है। वेरिएबल, अब जरा देखते हैं, -3xz मल्टीप्लाई हो रहा है 2yz से, ये कर लिया था हमारे 3 2 6, और प्लस माइनस माइनस, फिर 3 2 6, फिर x y xz मल्टीप्लाई हो रहा है yz से, xy इसी तरह आ जाएगा, z मल्टीप्लाई बाय z² अब ये -3xz मल्टीप्लाई होगा 3x² से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 आ गया, x मल्टीप्लाई xz मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई बाय x² x³ आ जाएगा, और z एज इट इज आ जाएगा। अब ये -3xz मल्टीप्लाई होगा जाके 4x² y² से, तो -3xz मल्टीप्लाई बाय 4x² y², पहले माइनस प्लस माइनस लगा दिया, माइनस साइन, फिर 3 4 12, 12 लगा दिया, xz मल्टीप्लाई बाय x² y² एज इट इज आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x² x³ आ जाएगा, और z भी एज इट इज आ जाएगा। पावर ऐड हो जाती है, जब वेरिएबल सेम होते हैं उनकी पावर डिफरेंट होती है। जब वेरिएबल
जब वेरिएबल सेम होते हैं उनकी पावर्स डिफरेंट होती है तो हम वो कर लेते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं। मतलब यूं समझ लो, पावर्स का मसला नहीं है। अगर वेरिएबल सेम है, उन पे कोई भी पावर है, अगर एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की पावर 4 से, तो पावर्स को ऐड कर लोगे एक्स की पावर 8 आ जाएगी। या एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की पावर 3 से, तो एक्स की पावर 7 आ जाएगी। सही है, आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में ये याद रखना है कि सेम वेरिएबल वाले कांस्टेंट प्लस हो सकते हैं, प्लस या माइनस। क्या? सेम वेरिएबल वाले कांस्टेंट। मतलब कभी भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि x प्लस हो जाए y से, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट। नंबर इनके आगे कोफिशिएंट चेंज हो कोई मसला नहीं। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं 2x, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं 24x स्क्वायर वाई क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है 24। मतलब अगर हम लिख रहे हैं 8x, तो 8 कोफिशिएंट है x का। कोफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म है COFF डॉट। और इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं 7y, तो 7 जो है आपका वो कोफिशिएंट है y का। तो इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं 8xy, तो 8 जो है वो कोफिशिएंट है xy का। उम्मीद करता हूं इतने में समझ आ गया होगा। मतलब इट डजेंट मैटर कि कोफिशिएंट क्या हो, लेकिन अगर आपका वेरिएबल सेम है उन कोफिशिएंट्स का, तो इसका मतलब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो उनका कोफिशिएंट सेम, तो इसका मतलब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। करते हैं, देख लो इसको। यहाँ पे मैंने बहुत से एग्जाम्पल किए हुए। x प्लस 2x हो सकता है 3x, ठीक है। x माइनस 2x हो सकता है माइनस एक्स। भाई -1x नहीं लिखते हैं हम कभी, -1x को बस -x लिखते हैं। तो इनका इसका बड़े का साइन माइनस है, माइनस से आया, और 2x माइनस एक्स होता है x, तो -x आ गया। 4x लिखा हुआ हो तो कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल x है, और x का कोफिशिएंट 4 है। यहां तक कोई मसला, कोई बात जो पूछनी हो? कोई बात ऐसी छोटी मोटी आड़ी टेढ़ी जो पूछनी हो? मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि 24xy प्लस हो जाए 6x स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये भी याद रखो, इसमें इससे पहले ये बता दूं कि x और x स्क्वायर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। इसमें एक x हुआ है, इसमें 2x मल्टीप्लाई होके आया। तो इससे याद रखना है, ऐसे मतलब 2x कभी प्लस से हो सकता 3x स्क्वायर का, 4y कभी प्लस नहीं हो सकता 3y स्क्वायर। सो रिमेंबर दैट कि जब भी अगर तुम्हें कांस्टेंट को ऐड करना है तो एज इट इज वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब 4y है तो उसे प्लस 3y हो, 8xyz स्क्वायर है तो दूसरा भी 16xyz स्क्वायर हो। इनको प्लस करने, सिंपल प्लस करते हो, वेरिएबल एज इट इज आ जाता है xyz स्क्वायर, वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं होती, और 8 + 16 आ जाता है 24। बस वेरिएबल्स को आपस में प्लस, वेरिएबल बोलो, कांस्टेंट को आपस में प्लस कर दो। सिर्फ कांस्टेंट को प्लस करते हो या माइनस करते हो, वेरिएबल एज इट इज आ जाता है। और अगर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब फिर तो प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, आपको आंसर वहीं छोड़ना पड़ता। मतलब x + y स्क्वायर आ रहा है अगर आपका, तो उसे प्लस ही कर सकते हैं, आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा आंसर। लेट्स से कि तुम्हारा कोई कैलकुलेशन की तुमने और ये ऐसे आ गया आंसर, तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। इसे चेंज नहीं करना आप, या प्लस माइनस करने की कोशिश, कॉमन ले सकते हो। कॉमन अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो अभी उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की है, x मल्टीप्लाई बाय 4y। तो ये तो मल्टीप्लाई सिखा दिया मैंने, 4y मल्टीप्लाई कर दो x से, 4xy आ जाएगा। x कम्स बिफोर देन y इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैंने इसलिए x पहले लिखा है y बाद में। 4yxy लिख दोगे तो कोई ऐसा बड़ा, इतना बड़ा हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर
भाई हम खाना अगर पका ही रहे हैं तो हम अच्छे से पकाएंगे ना, बिल्कुल किचन को बिखेर के और चीजों को करके, ऐसे या होमवर्क कर रहे हैं तो हम कॉपियों को समेट के अच्छे से करेंगे ना होमवर्क। तो इसी तरह जब मैथ्स करते हैं तो सुलझे हुए और ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। ऑर्गेनाइज फॉर्म मैथ्स में करेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे, गलतियों के मिस्टेक कम होंगे, प्लस काम की खूबसूरती भी बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं मैथ्स में खूबसूरती नहीं जरूरी होती है भाई, थोड़ी सी वर्किंग में तो खूबसूरती लाओ, ताकि जो समझ रहा है या जो पढ़ रहा है उसको समझ आए। ठीक है, मैंने इसीलिए अच्छी राइटिंग और एक एक लाइन छोड़ के किया है ताकि वर्किंग सारी समझ आए। एक्स मल्टीप्लाई हुआ 4y से, 4xy आया, +2z एज इट इज आ गया, -8y(x) लिखा था मैंने, -8xy लिख दिया, ऐसे सही किया भाई, और +15z³ ऐसे ही आ गया। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि भाई इसमें जो है 8xy और 4xy के दरमियान प्लस या माइनस हो सकता है, तो मैंने उसे 7 लिख दिया। लेकिन यहां से जब उठा के चीज को वहां ले जा रहे हो तो हमेशा याद रखो साइन उसके साथ जाएगा। -8xy है तो पूरा -8xy जाएगा, ऐसा नहीं करना कि 8xy यहाँ पे ले गए पॉजिटिव में और नेगेटिव यहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। 8xy के साथ है नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा एक साथ? कि ये दोनों प्लस माइनस हो सकते थे, तो मैंने ये 4xy -8xy लिख दिया, +2z +15z³ लिख दिया। ये प्लस नहीं हो सकते हैं क्योंकि z और z³ आर डिफरेंट टर्म्स, दे आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, z और z³ डिफरेंट है। ठीक है, ओके यहां तक हो गया। अब मैंने क्या किया, 4xy -8xy बताया था, सिर्फ कांस्टेंट में प्लस या माइनस होता है, xy एज इट इज आ जाएगा। तो xy एज इट इज आ जाएगा, 4 -8 -4 आ जाएगा। -4 क्यों आएगा? बड़े वाले का साइन माइनस है, अगर मैं 4 और 8 अगर कंसिडर करता हूं तो बड़ा वाला साइन क्या है? 8 है, मतलब बड़ा वाला नंबर 8 है और उसका साइन माइनस है, तो -4xy, ये बड़ा वाला नंबर 8 है और उसका साइन माइनस है तो -4 आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है। xy एज इट इज आ जाएगा, +2z +15z³। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जरा ये होमवर्क जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को करो। अच्छा गाइस, तो यहाँ तक एंड है हमारा। दिस इज इट फॉर द लेसन। हम आप फ्रैक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसके 2-3 लेक्चर आते रहेंगे क्योंकि मैं इसका भी पार्ट्स और करवाऊंगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।